इस वक्त सतीश पूनिया मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। साहब जब थे उन्होंने देशभक्त और एक सच्चे मुसलमान को, जो अपनी प्रतिभा के बूते पर जिन्होंने भारत को आणविक ताकत दी, ऐसे देशभक्त वैज्ञानिक को एपीजे अब्दुल कलाम साहब को वाजपेयी साहब ने अपनी पहल पर उनको राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। दूसरा पक्ष था कि वंचित समुदाय के हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनको मोदी जी ने अपने आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए के सब नेताओं ने मिलकर उनको राष्ट्रपति के लिए नामांकित किया और वो देश के राष्ट्रपति रहे, सफल रहे, निर्विवाद और निरपेक्ष रहे। तीसरा ऐसा अवसर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ आया है जब द्रौपदी मुर्मू जी, जो बेहद सरल, सहज, संजीदा और धरातल की जनजाति की वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत नीचे तक शिक्षा को लेकर अलख जगाई जनजाति के बीच में, उनका राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनना, मैं ये मानता हूं कि राजस्थान के नहीं, हिंदुस्तान के तमाम जनजाति समुदाय के लिए एक विशेष उत्साह का कारण है, उनके लिए मनोबल का कारण है। तो वो आएंगी तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जितने हमारे आदिवासी ट्राइबल बंधु हैं वो पारंपरिक रूप से उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। बाबूलाल जी कुछ और बच रहा था? बाबूलाल जी सुबह 8 घंटे की बाइट लिया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। किरोड़ीलाल मीणा ने एसओजी की क्लीन चिट पर सवाल उठाए हैं। एसओजी की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए। कहा जारोली समेत कई आरोपियों को बचाया गया। एसओजी पर दबाव में काम करने का उन्होंने आरोप लगाया। किरोड़ीलाल मीणा हैं जिन्होंने रीट मामले को लेकर लगातार संघर्ष किया और कई मामले एक्सपोज किए। डॉक्टर साहब, जो रिपोर्ट पेश की गई है, किस तरह के आप इस पर कहना चाहिए? देखो, आज एसओजी राजनीतिक दबाव में उनको क्लीन चिट दे रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि आखिर में किस कारण उनको आनंद फानंद में बर्खास्त कर दिया गया। और आपको जानकारी है कि बर्खास्त करने के बाद डीपी जारोली जी ने ये कहा था कि इसमें बड़े राजनीतिक हाथ हैं। तो वो राजनीतिक हाथ कौन से हैं, ये एसओजी ने पूछताछ तो की होगी और उसी कारण से उनको क्लीन चिट दे दी। और इसीलिए हमने सीबीआई की मांग की थी कि मछलियां तो पकड़ी गई लेकिन मगरमच्छ पकड़े नहीं गए, और इसी ढंग से एक मगरमच्छ सरकार की मेहरबानी से, एसओजी की कृपा से बच निकले, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह के फैक्ट्स थे और पूरा एक प्रकरण उठा था, उसके बाद लगता था कि बहुत बड़ा इसमें नेक्सस शामिल है और कौन कौन लोग इसमें बचने की कोशिश कर रहे हैं, या एसओजी के जो अधिकारी हैं, क्या उनकी जांच सही है? देखो, पेपर जहां से निकला, चला, शिक्षा संकुल पहुंचा, उसमें डीपी जारोली का नाम था, जो मैंने बताया था। वहीं से पेपर लीक हुआ था। वहां प्रदीप पारासर थे, वहां रामकृपाल मीणा थे। अब एसओजी ने प्रदीप पारासर, रामकृपाल मीणा को तो पकड़ लिया, जो दोनों राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए थे, और डीपो जारोली को छोड़ दिया। स्वाभाविक है कि इसमें भारी पक्षपात हुआ है और डीपी जारोली को बचाया। मैं अपन 3 आदमी बैठ के एक कुकर्म करें या एक कोई अपराध करें, उसमें से 2 को तो आप गिरफ्तार कर ले, 1 को छोड़ दें, तो स्पष्ट दिख रहा है कि एसओजी ने डीपी जारोली को सरकार के दबाव में बचाया। आगे अपना क्या कदम रहेगा? चूंकि अब जिस तरीके की जांच हुई है, इसको लेकर के आपने लगातार संघर्ष किया है, कई मामले जो एक्सपोज किए थे। मैं एक बार फिर नए सिरे से एसओजी के जो हेड है उनको नए प्रमाण इस रीट मामले में दूंगा और उनको निवेदन करूंगा कि ऐसे जो बड़े अपराधी हैं, जिन्होंने राजस्थान के 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, उनको ऐसे नहीं छोड़े। मैं प्रमाण दूंगा, डीपी जारोली जी को भी दूंगा, और दूसरे ऐसे लोग जिनको घने ही छोड़ दिए, जो मीडिया के सामने भी नहीं आए और राज्य की जनता के सामने नहीं है, उनके नाम भी और बता कर आऊंगा और तथ्य उनको प्रस्तुत करूंगा। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके में सारण धर्मकाठी के पास बीती रात हरियाणा रोडवेज की बस और एक ट्रेलर में टक्कर हो गई। बस सवार कई लोग घायल हुए। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची। घायलों को शाहपुरा के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है हरियाणा रोडवेज की बस सवारियों को लेकर जयपुर से दिल्ली जा रही थी। शाहपुरा के पास पहुंचने पर आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बस पीछे से जा घुसी। हादसे के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है। शाहपुरा उपजिला
और हरियाणा रोडवेज थी। और जो कापरा से थोड़ी सी पार करके टेलर चल रहा था आगे, तो वो एकदम से ब्रेक ले लिया और वो बस है ना जो निकल गई, उसमें ठुकने से हमारी तो टेलर वाला नहीं है, बस भी नहीं थी वो उसमें जाके। और अब बात झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में वन विभाग की टीम की कार्रवाई की। हरी लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली हरी लकड़ियों से भरा ट्रक हरियाणा की ओर जा रहा है। वन विभाग की टीम ने नाकेबंदी कर ट्रक को रुकवाया तो तिरपाल से ढका हुआ था। ट्रक की जांच करने पर ट्रक में 9 टन हरी लकड़ियां भरी थीं जो हरियाणा ले जाई जा रही थीं। मामले में जांच जारी है। को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पे मैं टीम के साथ मानवता से बुआना की रोड पे एक ट्रक को रुकवाएगा जिसमें 5 बेल जलाऊ लकड़ियों से भरी हुई थी, जिसको सीज कर रेल कार्यालय नर्सरी में लाया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान जारी है। बात भरतपुर की, जहां कन्नी गुर्जर चौराहे के पास देर रात एक युवती को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर जब महिलाओं ने बाइक चालक से शिकायत की तो वो महिलाओं से उलझने लगा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। इस पर महिलाओं को गुस्सा आया और बाइक चालक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। बाद में वहां मौजूद लोगों ने मथुरा गेट थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में लिया। घर से निकले थे, उसके बाद हम जो अरोड़ा हॉस्पिटल तक ही पहुंचे थे तो उसने बंदे ने सामने से आके बुलेट पे आ रहा था, उसने आगे से टक्कर मारी और टक्कर मार के वो हाथापाई करने लगा खुद से और हमने उस तब जाके हमने उस पर हाथ छोड़ा। बात भरतपुर की, जहां डीग पंचायत समिति की 9 ग्राम पंचायतों को नवगठित पंचायत समिति सीकरी में जोड़ने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। 21 जून से 9 ग्राम पंचायतों के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। लोगों की मांग है सीकरी पंचायत समिति में जोड़ी गई 9 ग्राम पंचायतों को वापस डीग में ही किया जाए। ग्रामीणों का कहना है डीग से सीकरी जाने में उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। निरंतर यहाँ पर महापड़ाव चल रहा है, रास्ता जाम भी 11 घंटे हुआ। प्रशासन ने आश्वासन भी दिया। शिक्षा विभाग समेत तमाम विभागों में सरकार ने तबादलों से बैन हटा दिया है, लेकिन टीचर्स ग्रेड 3 ट्रांसफर पर कई तरह की पाबंदियां लागू रह गईं। सरकार की मनाही के बाद अब शिक्षक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारे बच्चे बिलबिलाते रहते हैं, रोते रहते हैं, ट्रांसफर बच्चे हार्ट से पेशेंट है, अस्पताल में पड़ा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार कहते हैं नीतियां बढ़ाएंगे, नीतियां कहीं आती नहीं। परेशान शिक्षकों की सरकार से गुहार। 2 साल में संविधान बन सकता है, इनकी पॉलिसी 4 साल होगी, 4 साल में पॉलिसी नहीं बनी है। हमारी एक ही मांग है, तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर करो। 15 सालों से तबादलों का इंतजार। इस बार भी नहीं होंगे तबादले। 3rd ग्रेड टीचर्स के नहीं होंगे तबादले। 15 सालों से तबादलों का इंतजार। परेशान शिक्षकों की सरकार से गुहार। सरकार ने सभी डिपार्टमेंट्स में लगे ट्रांसफर से बैन हटा दिया है, लेकिन 3rd ग्रेड टीचर्स का इंतजार अब भी जारी है। पिछले 15 सालों से तबादलों की उम्मीद लगाए बैठे प्रतिबंधित जिलों में तैनात टीचर्स के ट्रांसफर्स का सपना भी चकनाचूर हो गया। सरकार ने हमें लॉलीपॉप के माध्यम से अगस्त में हमारे आवेदन ले लिए गए और 9 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक कोई लिस्टें जारी नहीं की हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग में 10 ऐसे प्रतिबंधित जिले हैं जहां शिक्षकों के तबादले पर पूरी तरह बैन है, लेकिन अब सरकार ने प्रतिबंधित 10 जिलों में तबादले की मनाही कर दी है। आइए एक नजर डालते हैं शिक्षा विभाग द्वारा तबादले के लिए प्रतिबंधित किए गए जिलों की सूची पर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बारां, जालौर, झालावाड़ और बीकानेर। टीपीएस जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। उदयपुर का आंशिक भाग, राजसमंद का खमनौर, कुंभलगढ़ ब्लॉक,
सिरोही का आबू रोड और पिंडवाड़ा ब्लॉक, चित्तौड़गढ़ का बड़ी सादड़ी और पाली का बाला ब्लॉक टीएसपी का क्षेत्र है। इन जिलों को शिक्षा विभाग ने प्रतिबंधित घोषित किया हुआ है। टीचर्स का कहना है कि 4 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी तबादले की पॉलिसी क्यों नहीं बन पाई। मैं खुद 12 महीने से हार्ट का पेशेंट हूँ। अब मैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनको मैं वहाँ घर पे वहाँ ले जा नहीं सकता। अब मैं पुत्र का कर्तव्य निभाऊं या ड्यूटी करूं। उधर शिक्षा मंत्री का कहना है कि पॉलिसी के आधार पर ही कोई राहत सरकार दे पाएगी। हमारे वरिष्ठ अध्यापकों की सीनियरिटी जो है वो डिवीजन वाइज है, लेकिन उसके बाद स्कूली व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्राचार्य, प्रिंसिपल, इनकी सीनियरिटी स्टेट वाइज है। उनका स्टेट में कहीं भी आप स्थानांतरण कर सकते हैं, लेकिन इनको आपको डिवीजन में सेकेंड ग्रेड टीचर्स को, इन वरिष्ठ अध्यापकों को और अध्यापकों को केवल अपने जिलों में ही रख सकते हैं। वहीं शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के साथ भेदभाव की नीति अपना रही है, जो कि ठीक नहीं है। सरकार द्वारा अब ये कहा जा रहा है केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादले किए जाएंगे। ऐसे में जो प्रतिबंधित क्षेत्रों में और टीएसपी क्षेत्रों में जो शिक्षक लगे हैं काफी मायूस महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने शहर गांव में आने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी सरकार से ये मांग है कि उनके स्थानांतरण तुरंत खोले जाएं। कभी पॉलिसी और कभी पाबंदी, इसकी आड़ में सरकार राजस्थान के 3rd ग्रेड शिक्षकों को तबादले की राहत नहीं दे पा रही है। 85,000 से ज्यादा शिक्षकों ने पहले भी आवेदन सरकार के कहने पर तबादले के लिए किया, मगर एक बार फिर से सरकार ने चुनाव नजदीक आते ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि जब नई पॉलिसी आएगी तो फिर से तबादले के लिए आवेदन देना होगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से आज न्यूरो एंडोस्कोपिक पर कैटेगरिक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। न्यूरो एंडोस्कोपी सोसाइटी की मदद से आयोजित इस वर्कशॉप में प्रदेश और देश के न्यूरोसर्जन शामिल हुए। न्यूरोसर्जन डॉक्टर के बंसल ने बताया कि दूरबीन के जरिए ब्रेन ट्यूमर, स्कल्प बेस ट्यूमर, स्पाइन ट्यूमर का ऑपरेशन करने के बारे में सिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया ये नई तकनीक है जिससे कम से कम डैमेज होने की संभावना होती है। उन्होंने बताया दूरबीन से सुरक्षित तरीके से ट्यूमर निकाला जा सकता है और मरीज जल्द ही रिकवर भी कर सकता है। उन्होंने बताया इस प्रशिक्षण से न्यूरोसर्जन अपने अपने क्षेत्र में मरीजों का बेहतर इलाज कर पाएंगे। में कैडेवर पे वर्कशॉप करवा रहे हैं जिसमें दूरबीन की विधि से और ब्रेन के ट्यूमर्स को, स्कल बेस के ट्यूमर को और स्पाइन के ट्यूमर्स को और स्पाइन के डिस्क को डेड बॉडी पे करना सिखाएंगे कि कैसे इनका ऑपरेशन करके इलाज किया जा सकता है, जो कि एक तरह से नई तकनीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। इससे क्या होगा कि कम से कम डैमेज होगा। जैसे अभी ब्रेन पूरा खोलते हैं तो उसमें डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो अगर जब हम दूरबीन से करेंगे तो संभावना डैमेज होने की कम होगी और सिर्फ हम ट्यूमर ही निकालेंगे और सुरक्षित तरीके से निकाल पाएंगे। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन पर एक हमलावर ने हमला किया, उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय मित्र शिंजो पर हुए हमले से बहुत दुखी हूं। हमारी संवेदना और प्रार्थनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। बता दें, जापान के नारा शहर में शिंजो पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया है। बढ़ेंगे आगे। नुवोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना, न्यूज़ 18 नेटवर्क का यह कैंपेन पिछले 8 हफ्तों से व्यूवर्स को घर बनाने से जुड़ी हर जानकारी दे रहा था। अब आ पहुंचा है अपने मुकाम पर। आइए देखते हैं नुवोको प्रेजेंट्स घर बनाओ अपना कॉन्क्लेव की कुछ झलकियां। मैं किसी बिल्डर से घर ले रहा हूं तो सिर्फ बेयर शेल लेकर खुद बनाऊं, या फिर अगर बिल्डर मुझे कह रहा है देखिए हम आपको ये सारी फिटिंग्स लगा कर देंगे और इसको ऐसे करेंगे, तो उसके लिए एक्चुअली सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो बल्क में ले रहा है। कैसे करूं इसको? कई बिल्डर्स क्या करते हैं, बेयर शेल बना के दे देते हैं,
कई फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग और इसको कंसिडर करते हैं, और उसके बाद भी कई लोग किचन, कबर्ड्स और वुडवर्क का काम छोड़ देते हैं। तो एज ए माय सजेशन कि जो वुडवर्क और जो बेसिक एमिनिटीज है वहां तक करके देना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।